नमस्कार जी। नमस्कार। आज बरवाड़ा किसान रेस्ट हाउस में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, किस मुद्दे को लेकर कर रहे हैं? मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से प्रदेशवासियों को, पार्टीवासियों और साथियों को शुभकामनाएं और संदेश देना चाहता हूं और आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ये पहले साल का जो बजट निर्धारित हुआ है, बजट जो है वो किया है, तो उसके बारे में मैं आज आपको बताना चाहता हूं। आप जो मुझे पूछो, आप मुझे सवाल। कैसा राज्य बजट पेश किया गया केंद्र सरकार द्वारा? देखिए, केंद्र सरकार द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और वित्त मंत्री श्री सीतारमण जी के अध्यक्षता में जो बजट पेश किया गया, ये बजट इस देश को सशक्त और समृद्ध बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। ये बजट किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, व्यापारियों के लिए, कर्मचारियों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए और इस देश की समृद्धता को आगे बढ़ाने के लिए एक विशेष तरह का बजट है और इस बजट से चारों तरफ से खुशी का माहौल है। ये बहुत अच्छा बजट पेश हुआ। विपक्ष वाले देश को बेकार बजट बता रहे हैं। देखो, विपक्ष का काम होता है जी, विपक्ष वाले बजट बेकार बता रहे। मुझे एक बात चाहिए कि कौन सा ऐसा मुद्दा है, कौन सा ऐसा टॉपिक है, कौन सी ऐसी शाखा है जिसको इस बजट ने ना छुआ हो। चाहे आप किसान की बात करो, मजदूर की बात करो, युवाओं की बात करो, महिलाओं की बात करो, टेक्नीशियन जो आदमी है उनकी बात करो, इस देश और प्रदेश की खुशहाली का बजट है ये। एक सुनने में आज ओबीसी का सम्मेलन था जिसमें पार्षद दर्शन गिरी जी का अपमान हो, उसमें पार्षद जी ने आप पे आरोप भी लगाए हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वैसे तो आज का मेरे विषय नहीं था, पर आप पत्रकार साथियों ने पूछ ही लिया तो मैं बता देता हूँ। एक तो वो ओबीसी का सम्मेलन नहीं था, वो प्रजापति समाज की ओर से माननीय डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा जी की नेतृत्व कह लो, अध्यक्षता कह लो, मेहनत कह लो, उनकी सोच कह लो, उसके कारण ये गुरु दक्ष जयंती मनाई गई थी। और गुरु दक्ष जयंती राज्य स्तरीय गुरु दक्ष जयंती इस प्रदेश में पहली बार मनाई गई और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। तो ये ओबीसी का सम्मेलन नहीं था, ये हमारे समाज की तरफ से गुरु दक्ष जयंती मनाई गई। अब बात आप महाराज जी की बात करो तो मैं बड़ा सम्मान करता हूँ महाराज जी का, लेकिन महाराज दर्शन गिरी जी ने ये कहा कि मुझे वहाँ स्टेज पर नहीं बिठाया गया, मेरे साथ बदतमीजी की गई। मैं पहले तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि माननीय डिप्टी स्पीकर जी के ऊपर ये आरोप लगाना, पहला एक ऐसा इंसान हमने देखा है जिसने ये कहा हो कि बदतमीजी की काम हर व्यक्ति के, हर इंसान के हो ना हो, लेकिन हमेशा देश और प्रदेश के जितने भी लोग मिलने आते हैं वो ये कहते हैं कि डिप्टी स्पीकर जी स्वभाव के बड़े अच्छे धनी हैं और सबका मान सम्मान करते हैं, सबको शांत करके भेजते हैं, सबकी सुनते हैं। और ये केवल मैं नहीं कह रहा, ये आप सुबह जाकर के देखिए, उनकी ओपीडी में लगभग 250 से 400 आदमी रोज आते हैं और वो रोज सबकी सुनते हैं। पूरे प्रदेश से लोग आते हैं, वो कभी नहीं पूछते कि तेरा हल्का कौन सा, तेरा गांव कौन सा, तेरी पार्टी कौन सी है। दूसरी बात यह है कि महाराज दर्शन गिरी जी ने ईश्वर मालवाल का भी नाम लिया, जबकि साथियों आप भी मेरे ख्याल से वहां होंगे, पत्रकार साथी भी। मेरा दर्शन गिरी जी से परसों जब ये गुरु दक्ष जयंती थी, आमना सामना ही नहीं हुआ, हम मिले ही नहीं। और फिर भी यदि वो मेरा नाम जोड़ रहे हैं तो उनकी क्या मनसा वो जानते हैं। अब दर्शन गिरी जी ने आपको ये कहा प्रेस के माध्यम से कि वो मेरे गांव में आया, मुझे निमंत्रण नहीं दिया। हाँ, मैं गांव में क्या, मैं तो पूरे प्रदेश में गया था, सबको मैंने निमंत्रण दिया, व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज दिया और मैसेज ही मेरा निमंत्रण का एक साधन था। वो महाराज दर्शन गिरी जी के व्हाट्सएप पर भी मैंने भेजा, पर दर्शन गिरी जी नहीं आए। मुझे तो उसमें भी कोई नाराजगी नहीं थी, पूरा गांव था और पूरे गांव के लोग उसमें प्रोग्राम में गए। अब दर्शन गिरी महाराज जी ने ये कहा कि मैं विधानसभा चुनाव में इस अपमान का बदला ब्याज सहित दूंगा। तो मैं महाराज जी को ये कहना चाहता हूँ, एक तो देखो महाराज जी महामंडलेश्वर है, इतना गुस्सा ठीक नहीं होता। प्रजापति समाज का एक बेटा, एक पुत्र है, मेरा छोटा भाई है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि महाराज जी, जब आपने भगवा माणा धारी लिया है तो इतना गुस्सा भी ठीक नहीं है और ऐसे आरोप लगाना भी ठीक नहीं है
कि उन्होंने मेरी बेइज्जती की। मैंने और आपने स्वयं देखा होगा, मैंने तो फोटो में देखा है, आपने स्वयं देखा होगा कि स्टेज पर वो बैठे थे जब मुख्यमंत्री जी आए। हो सकता है जब पहले पहले वो आए होंगे तो उनका लिस्ट में नाम नहीं होगा, तो उन्हें प्रशासन ने नहीं चढ़ने दिया होगा, ये एक व्यवस्था होती है। बाद में पता लगा तो उनको स्टेज पर भी बिठाया गया। अब दर्शन गिरी महाराज जी ने ये कहा कि मैं विधानसभा में उनका बदला लूंगा, तो मैं ये कहना चाहता हूँ विधानसभा में किसका बदला लेंगे आप? विधानसभा में किसकी टिकट पक्की होगी? क्या बरवाड़ा से ईश्वर मालवाल की टिकट पक्की कर दी क्या दर्शन गिरी महाराज जी ने? हम तो भाजपा के सिपाही हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से वर्कर हैं। जिसको भी टिकट मिलेगी, जिसको भी कमल का फूल मिलेगा, हम तो उसकी मदद करेंगे, जी जान से काम करेंगे। क्या दर्शन गिरी महाराज जी भाजपा के पक्ष में काम नहीं करेंगे क्या? और मुझे तकलीफ जब भी हुई जब महाराज जी ने ये कहा कि ईश्वर मालवाल और वो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ऐसे शब्द मुझे तो लगता नहीं उनको शोभा देते हो। आखिर वो महामंडलेश्वर कहलाते हैं अपने आप। मैं तो महाराज जी को ये कहना चाहूंगा कि महाराज जी ने ये कहा कि मैं बिना पार्टी के अपने आप जिला पार्षद बनकर के आया हूं। मैं महाराज जी को भी याद दिलाना चाहता हूं और मेरे समाज के उन बंधुओं को भी याद दिलाना चाहता हूं जो साथी महाराज जी को लेकर के मेरे हिसार होटल में आए और उन्होंने कहा ईश्वर मालवाल जी इनकी आप मदद करो, महाराज जी चुनाव लड़ना चाहते हैं। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मेरी तरफ इशारा किया था कि ईश्वर मालवाल जी आप जिला परिषद का चुनाव लड़े वार्ड नंबर 20 से। तो मैंने हाथ जोड़ के माफी मांगी कि मेरा मन जिला परिषद का चुनाव लड़ने का नहीं है।